जय श्रीमान नारायण गुरु जी। मैं श्वेता कुमारी हूँ, बीटेक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट। आपका आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं अपने गुरु जी, एक सवाल है। रामायण में जैसे अहिल्या माता पे श्राप दिया था गौतम ऋषि ने, अगर गौतम ऋषि को श्राप नहीं देते तो क्या आज अहिल्या माता उतनी प्रसिद्ध होती जितनी पत्थर बनने के बाद वो हुई है अभी? नहीं, फिर कैसे प्रसिद्ध होती हैं? समाज उनको जीने ना देता। यदि माता अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप जो दिया तो उन्होंने कृपा कर दी उन पर। यदि श्राप ना देते तो समाज उन्हें जीने ना देती। और जब पत्थर बनी और राम जी के चरण पड़े तो उनकी जय जयकार हुई। वरना लोग क्या कहते हैं, अरे माता सीता को तो समाज ने छोड़ा नहीं कहने में, तो अहिल्या को छोड़ देते हैं। इसलिए मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, वो अति ठीक किया, अहिल्या जी ने खुद कहा। और गुरुजी, जो तारका थी जिनके हाथों से राम जी का वध हुआ था, मतलब राम जी नहीं, मतलब राम जी जिनका वध किए थे तारका का, तो उनकी कहानी क्या है? मतलब राम जी की इतने छोटे से मुस्कान पे जब तारका का वध हो गया तो उसमें इसका जादू क्या था? तारका का इतिहास। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। राम जी ने जो बाण चलाया, केवल ताड़का को देख करके भगवान मुस्कुरा दिए। कहते हैं ना कि कोई कहे कि मुस्कान पे मर गई, तो राम जी के मुस्कुराने से ताड़का सच्ची मर गई और भगवत धाम चली गई। पहली बार उसने कोई इतनी सुंदर को देखा, राम जी इतने सुंदर, तो देखते ही मर गई और मुस्कुरा और दिया भगवान ने। अभी भी यहाँ राम जी प्रकट हो जाए और मुस्कुरा दें तो अपन में से बहुत लोग मर जाएंगे। राधे राधे गुरु जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम श्री कृष्ण से कैसे हर वक्त जुड़े रह सकते हैं? मतलब चाहे दुख हो सुख हो, भजन के माध्यम या मंत्र साधना, किस प्रकार हम हमेशा ना मंत्र, ना साधना, ना भजन, ना जप, ना तप। एक उपाय है केवल ये कि ये जो संसार है, जहां नजर जाए, जिस पर नजर जाए, उसे केवल कृष्णमय ही देखो कि कृष्ण ही। ये संसार, हम, आप, सब कुछ हे प्रभु आपका है। हर जगह ईश्वर का है, ये महसूस करो। संपत्ति नाच सकल संपत्ति तुम्हारी, संपदा तुम्हारी, मैं समेत सेवक सुत नारी। सब कुछ प्रभु आपका है, तो हर जगह उनका स्मरण बना रहेगा, है ना। जब आप किसी होटल में जाते हैं, 5 स्टार होटल में, आप वहाँ लग्जरी भोजन करते हैं, लेकिन वहाँ बैठकर आप भोजन करते हुए भी अंदर से ये भाव तो रहता है ना कि ये होटल हमारी नहीं है, ये उनकी है, फलाने की है ना। आप भोजन करते समय ये तो नहीं मान लेते कि ये होटल मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ। आप खा रहे हैं, लेकिन क्या भाव है? उनकी है। उसी तरह आप रहो, खाओ, कमाओ, लेकिन हर समय ये भाव बना रहे कि हे प्रभु ये सब आपका है, ये सब गोविंद का है। धन्यवाद। और क्रोध कम करने के लिए क्या करना चाहिए? सत्संग। अभी सत्संग करो 7 दिन, 7 दिन में कम हो जाएगा। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है गुरुजी। जी, हम बिहार से हैं, हम हैदराबाद कटिंग शॉप में काम करते हैं। हमको इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम माता पिता को सेवा कर सकें, और थोड़ा हम गलत काम बहुत किए हैं। कोई बात नहीं, यदि गलती करने के बाद पश्चाताप है तो वो भगवान क्षमा करते हैं, पर अब ना गलत काम कीजिए। नहीं, घर से लव मैरिज शादी करके यहाँ आ गए हैं, एक बच्ची हुई है, अभी घर पे भी बात होता है, बुलाने के लिए बोल रहे हैं लोग, लेकिन इतना आशीर्वाद दीजिए कि माता पिता को हम हमेशा सेवा करते रहें। तो माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध शादी कर ली थी आपने? जी। अच्छा, कोई बात नहीं, कर ली, अब तो प्रेम से रहो और माँ बाप की सेवा करना। और घर परिवार को सबको आशीर्वाद दे दीजिए। पर माँ बाप की मर्जी के बिना नहीं करना चाहिए। चलो अब तो हो ही गई, आगे और सबके लिए हम कह रहे हैं। जी, एक प्रश्न है मेरा गुरुजी। जी। जैसे बोलता है लोग कि इतना भगवान है तो राम जी का भाई और भी हैं, तो खाली राम जी को क्यों बोलता है लोग? सीताराम, श्री राम, ये भाई राम जी के भाई तो हैं, धातु तो बहुत है, सोना भी है, चांदी भी है, पीतल भी है, तांबा भी है। जी। लेकिन अधिक कीमत तो सोने की है। जी। तांबा सोने के भाव ना बिकेगा, जी। चांदी सोने के भाव ना बिकेगी। जी। है तो सब धातु, ये भी धातु है, ये भी धातु, सोना भी, चांदी भी, लेकिन सब अलग अलग है। उसी तरह राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों कौन है? भगवान नारायण तो राम है, शेष अवतार लक्ष्मण जी हैं, जी। शंख के अवतार भरत जी हैं, और चक्र के अवतार सुदर्शन चक्र के अवतार श्री शत्रुघ्न जी हैं। जी। तो ये भगवान के आयुध हैं, पर मूल तो भगवान राम, श्रीमन नारायण तो राम ही है ना। जी। जब चारों में पूछा जाएगा कि नारायण कौन है, तो राम ही कहा जाएगा। लक्ष्मण जी को नारायण ना कहा जाएगा, लक्ष्मण जी को शेषावतार कहा जाएगा। भरत जी को नारायण ना कहा जाएगा, भरत जी को शंख का अवतार कहा जाएगा। सुदर्शन चक्र का अवतार शत्रुघ्न जी को, तो नारायण चारों में कृष्ण राम है, जी। वो नारायण ही है। जी, उनसे बड़ा कौन फिर? और हम ऐसे भगवान को मूर्ति रखे हैं घर में, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, गणेश भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश, कृष्ण भगवान, भोले बाबा, इंद्र भगवान को, सब कोई को। इंद्र भगवान नहीं होते, इंद्र देवता होते हैं। जी। सबको भगवान ना माना करो आप लोग ना। आप, हमारे देश में ये बड़ी समस्या है, सबको एक समान, एक भाव। आपके घर में रद्दी वाला आता है? जी। रद्दी वाला आता है ना, भाई रद्दी बेचो, तो आप रद्दी निकालते हैं। तो रद्दी में क्या आप लोग, रद्दी में क्या क्या होता है? जैसे कि अखबार है, लोहा है, कचरा है। अब आप अपनी पत्नी से कहो कि तू अपना मंगलसूत्र उतार दे, झुमके ले, या रद्दी के में बेच देते हैं, तो क्या रद्दी भंगार में क्या सोना बिकेगा? नहीं। अब आप लोग क्या इंद्र भगवान, इंद्र कब से भगवान हो गए?
राम, अरे राम जी के साथ इंद्र को भगवान कहना ये भी एक अपराध है। सारा भाव एक, मतलब घर का भंगार, रद्दी भी उसी भाव, सोना भी उसी भाव, कैसे होगा मेरे भाई? इसके लिए क्षमा भगवान नारायण राम कृष्ण भगवान कहो, भगवान को भगवान कहो, इंद्र को देवता कहो, भगवान ना कहो, ठीक है? इंद्र देवता, इंद्र भगवान नहीं। गुरुजी 3 बजे से हम पानी नहीं पिए हैं, ये सोच के कि आपका हाथ से पानी पिए अरे तो पी लो, लगता तुम्हारे लिए बरस रहे हैं भगवान। तुम प्यासे यहाँ हो, जल्दी जाके पियो। नहीं, आपका हाथ से पिएंगे, प्यास लग रहा है लेकिन तो नहीं प्यास लग रहा है, पी लो, मुंह ऊपर करके खड़े हो जाओ, उतना बरस रहा है कि पेट भर ही जाएगा। ले आओ, हम हाथ लगा दे पानी में, पी लो, ठीक है? प्यासे न रहो भैया, जाओ पियो। थैंक यू गुरुजी, आपके खुश रहिए। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश आपको हम कभी भी हमेशा याद करते रहते हैं, 2-3 महीने से आपको देखते रहते हैं मोबाइल पे हम। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, पिछले महीने मैं आपसे दीक्षा लिया था और बहुत ही खुश हूँ। पहले मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब किसकी पूजा करूँ, कैसे मैं अपने आप को मतलब काबू करूँ, मतलब इतना कंफ्यूज रहता था सब भगवान को मतलब देवी देवताओं को लेके। लेकिन जब से आपकी कथाएं सुनी, आपकी जब से आशीर्वाद मिला, मैं आपका बहुत मतलब आपका ऋणी हो, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता मेरे हम मुंह तो से। आप लोगों के सेवक हैं, आपकी सेवा में लगे रहते हैं, यही सेवा है। बस आपकी कृपा बरसते रहे गुरुजी हम लोग पे। खुश रहिए। और गुरुजी, एक प्रश्न है भगवान राम को लेकर। जी, भगवान राम मतलब माँ सीता के ऊपर क्यों संदेह किए? तब वो पिंड दान करने गए थे ना, हाँ। जब सीता माता के हाथ से पिंड दान हुआ तो उनको मतलब डाउट क्यों हो गया? उनको डाउट इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर महिमा बढ़ानी थी। फाल्गु नदी से पूछा कि आपने पिंडदान कर दिया है? उन्होंने मना कर दिया, तो सीता मैया ने श्राप दे दिया कि तुम सूख जाओ, अंदर बहोगी। इसलिए आज भी जब खोदते हैं तब फाल्गु नदी में, गया जी में पानी निकलता है। गाय को श्राप दे दिया, उनसे पूछा कि तुमने देखा है? देखा तो था, झूठ बोले जाओ, जिस मुंह से झूठ बोला मलमूत्र का भक्षण करोगी। इसलिए गाय के मुंह की पूजा नहीं होती, गाय की पूंछ की और गाय के चरण की पूजा होती है। गाय के मुंह की पूजा नहीं होती, पूंछ पकड़ के ही दान होता है। दे दो, पूंछ पकड़ के ही गौदान होता है। तो तीसरा फिर दूर्वा ने सही जवाब दिया, तो दूर्वा को भगवान मैया ने कहा कि जाओ, तुलसी बिरवा खेत की सिंचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत में हरियाए। तो दूर्वा को वरदान दे दिया। कुल मिला के मतलब महिमा बढ़ानी। महिमा बढ़ानी थी, वो लीला थी बस। और ये महिमा भी बढ़ानी थी कि गया जी में स्त्रियां भी पिंडदान कर सकती हैं, ये मूल बात थी कि गया जी में स्त्रियां भी पिंडदान अपने ससुर का, अपने माता पिता का कर सकती हैं, अपने जो नहीं है सबका कर सकती है। स्त्री केवल गया जी में पिंडदान कर सकती है। और एक प्रश्न है गुरुजी, मतलब गाय, मतलब किसी भी गाय की सेवा मतलब समान फल देगी या मतलब जर्सी गाय अलग होती है? जर्सी को गाय नहीं कहते, जर्सी गाय की श्रेणी में नहीं आती। गाय जो हमारे भारतीय वेद लक्षणा गाय है, वो गाय के नीचे यहाँ गले में झालर होती है, आपने ध्यान से देखा होगा, जिसके लंबी झालर हो, ऊपर यहाँ पर खूबड़, हाँ जो है वो बड़ी होनी चाहिए। यदि है, जो जर्सी गाय होती है ना वो प्लेन होती है, ना ये नीचे कुछ होता है ना यहाँ ऊपर, वो जर्सी है, वो गाय नहीं है। आप दोनों की साउंड भी सुनिएगा, जब हमारी भारतीय देशी गाय रमहाती है, रमहाना जानते हैं? हाँ, हाँ। तो वो कैसे बोलती है? माँ माँ ऐसे बोलती है। और जर्सी गाय जब बोलती है ना तो वो रहकती है, गधों टाइप की। वो गाय जैसी जो हमारी भारतीय वेद लक्षणा गाय माँ ऐसी रमहाती है। आप दोनों का साउंड सुनना, अंतर आएगा। तो जर्सी गाय को गाय नहीं मानते, देसी गाय को गाय मानते हैं। वो गाय की मैंने 2 पहचान बताई, एक तो उसका सुर माँ का, और दूसरा ये गले का झालर, और यहाँ पीछे जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। गुप्ता फैमिली की तरफ से राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। जी जी, गुरुजी जय श्री मनारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी महाभारत कैसे हुआ था? कैसे मतलब कैसे लड़े थे वो? डिसुम वाला कि धनुष बाण वाला? हाँ, धनुष बाण से हुआ था पूरा, गदा से, धनुष बाण से। गुरुजी हाँ। कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा, मथुरा में, कारागार में, कंस के जेल में। और कोई सवाल? गुरुजी राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं बिहार से आया हूँ, गुरुकुल ओपन हो गया गुरुजी? चल रहा है बेटा, काम चल रहा है, फिनिशिंग चल रही है, थोड़ा सा काम बचा है बस, बहुत जल्दी, 2-4 दिन की बात है बस। मैं अपने भांजे के साथ आया हूँ गुरुजी, उसको लेकर गुरुकुल में डालने के लिए। पर अभी के जो एडमिशन थे वो तो हो गए हैं, कागजी कार्रवाई तो हो गई है बस। अभी जो 100 नाम थे वो तो हो चुके हैं, अब जो नेक्स्ट है वो अगली बार के लिए। फिर कब होगा गुरुजी? हर साल बढ़ेंगे ना, इस बार 100 बच्चे रखेंगे, अगली बार 500, उसके अगली बार 1000। अच्छा, थैंक यू गुरुजी। मेरे घर पर आपको सब देख रहे होंगे गुरुजी, राधे राधे बोल दीजिए। खुश रहिए, खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। जी, गुरुजी हम पोथी पाठ करवाते हैं, तो क्या इससे पितरों को मोक्ष हो जाता है गुरुजी? बिल्कुल, पितरों की सदगति के लिए ही भागवत जी की पोथी पाठ होती है। और जैसे मेरे पति एक्सपायर हो गए थे, अभी 6 महीने हुए हैं गुरुजी। हाँ। 1 महीने बाद चाचा जी हो गए थे, क्या दोनों का हाँ, हो जाता है इसमें? बिल्कुल, एक ही गोत्र है तो एक से ही हो जाएगा। अगर घर पे नहीं करवाए, यहाँ करवा रहे हैं? हाँ, तभी एक ही हो बात, यहाँ पूरा विधिवत होता है। रहा है। हाँ, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी,
गुरुजी मेरे परिवार में बहुत लोग गायत्री माता की पूजा करते हैं और हवन भी करते हैं और मांस मछली भी खाते हैं, तो क्या ठीक है? मांस खाना ठीक कैसे होगा? तो वही तो बहुत लोग से मना करते हैं, तो कहते हैं कि नहीं, खाते खाते छूट जाएगा अपने आप। खाते खाते कैसे छूटेगा? मेरे गांव में भी बहुत लोग खाते हैं। खाते छूटता तो कितना खा डाले, मेरे छूट ही गांव जाता। मेरे गांव में भी बहुत लोग समझाते समझते कोई नहीं है। सबको कथा सुनवाना, कथा सब तो बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन फिर भी छोड़ेंगे फिर धीरे धीरे जब भगवत कृपा होगी। राधे राधे गुरुजी, हम लोग खुश रहिए।